रात के ठीक 11:45 हो रहे थे। मेरठ का मॉल रोड कोहरे की वजह से ऑलमोस्ट अंधा हो चुका था। सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। राहुल अपनी कार की स्पीड थोड़ी थोड़ी बढ़ा रहा था क्योंकि उसे जल्द से जल्द घर पहुंचना था। लेकिन जैसे ही उसकी गाड़ी जीपी ब्लॉक की उस पुरानी लावारिस लाल बिल्डिंग के पास पहुंची, कार का पूरा डिजिटल सिस्टम 1 सेकंड में क्रैश हो गया। हेडलाइट्स बंद हो गईं और फोन की स्क्रीन पर अजीब सी रेड लाइंस आने लगीं। राहुल ने पैनिक होकर गाड़ी रोकने के लिए ब्रेक मारे, पर ब्रेक भी पूरी तरह फेल हो चुके थे। कार सीधे सड़क किनारे एक बहुत पुराने पेड़ से जा टकराई। एक जोरदार ब्लास्ट हुआ, विंडशील्ड के परखच्चे उड़ गए और राहुल का सिर स्टीयरिंग व्हील पर जा टकराया। चारों तरफ सिर्फ गहरा खून और एकदम सन्नाटा सा छा गया। आगे इस कहानी में क्या हुआ ये जानने के लिए अंत तक बने रहिए और ऐसे हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आते हैं वापस राहुल की कहानी पर। कुछ देर बाद राहुल की आंखें खुली तो उसने खुद को कार के बाहर खड़ा पाया। उसे लगा कि वो किसी चमत्कार से बच गया। उसने हेल्प के लिए चारों तरफ देखा तो उसे जीपी ब्लॉक की पहली मंजिल की खिड़की पर एक मोमबत्ती की रोशनी में 4 लोग बैठे दिखाई दिए। राहुल ने नीचे से कहा, भाई साहब मेरी मदद कीजिए, मेरा आगे एक्सीडेंट हो गया है। राहुल की आवाज सुनते ही उन चारों ने अपनी गर्दन को 180 डिग्री घुमाकर नीचे देखा। मोमबत्ती की पीली रोशनी में राहुल ने देखा कि उन चारों के तो चेहरे बहुत अजीब थे। किसी की आंख में से खून निकल रहा था, 2 की तो आंख ही गायब थी और एक के तो पूरी नाक पर स्ट्रेचेस लगे हुए थे। राहुल डर गया और वो अपनी जान बचाकर वहां से भागा। वो भागता ही रहा, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है इस कहानी का कि राहुल कभी दिल्ली या अपने घर वापस कभी नहीं पहुंचा। जब सुबह उसने खुद को वापस अपनी कार में पाया और अपनी माँ को फोन करके कहा कि माँ मैं ठीक हूँ, मैं घर लौट रहा हूँ, तो दूसरी तरफ से उसकी माँ ने रोते हुए कहा, राहुल बेटा, पुलिस ने मेरठ के जीपी ब्लॉक से तेरी कार बरामद कर ली है। रात को ठीक 11:15 बजे तेरा बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर कह रहे हैं कि तू मौके पर ही मर चुका था। तेरी लाश तो हमारे सामने पड़ी है, तो तू कौन बोल रहा है? राहुल ने डरते हुए अपनी कार के शीशे में अपना फेस देखा तो उसका खुद का चेहरा पूरा खून में सना हुआ था। राहुल समझ गया वह उसी रात एक्सीडेंट होते ही मर चुका था और हमेशा के लिए जीपी ब्लॉक के खूनी टाइम लूप का हिस्सा बन चुका था, जहां वो आज भी अपनी मौत को बार बार देखता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर राहुल जिस जाल में फंसा उस जीपी ब्लॉक का असली सच क्या है और वहां दिखने वाले वो अजीब चेहरे वाले साए कौन हैं? इसके लिए हमें मेरठ के इतिहास का वो काला पन्ना खोलना होगा जिसे लोग भूल चुके हैं। यह बिल्डिंग कभी साल 1942 के आसपास ब्रिटिश आर्मी का सब इलाका मुख्यालय हुआ करती थी, जहां सेना के बड़े बड़े अधिकारी और कर्नल रहा करते थे। इतिहास के कुछ सीक्रेट और कुछ दबे हुए डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक उस दौर में यहाँ 4 जूनियर ब्रिटिश अधिकारी मौजूद थे। वो चारों हर रात इस इमारत की पहली मंजिल के उसी कमरे में शराब पिया करते थे। उसी दौरान वहां के कर्नल की इकलौती बेटी एलिजाबेथ, जिसे हमेशा रेड कलर के गाउन पहनने का शौक था, तो उसे उन चारों में से एक अधिकारी से बेइंतहा प्यार हो गया। कर्नल को जब इस बात का पता चला तो उसने अपने खानदान और अपने ओहदे की इंसल्ट मानी। एक रात जब चारों ऑफिसर्स पूरी तरह नशे में धुत थे, कर्नल ने अपने वफादार सैनिकों की मदद से एक ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। कर्नल ने उन चारों ऑफिसर्स को रात के ठीक 11:30 बजे उसी बिल्डिंग के एक गुप्त तहखाने में ले जाकर जिंदा दीवारों के पीछे चुनवा दिया। तड़प तड़प कर उन चारों की सांसें वहीं थम गई।
अपने प्यार की ये दर्दनाक मौत देखकर एलिजाबेथ ने उसी रात अपने उसी रेड गाउन को पहनकर तीसरी मंजिल की छत से कूदकर सुसाइड कर लिया। लेकिन मरने से पहले एलिजाबेथ के मुंह से निकलने वाले वो आखिरी शब्द इस पूरी इमारत के लिए कभी ना खत्म होने वाला श्राप बन गए। उसने मरते हुए कहा था, जो तड़प उन्होंने और मैंने आज रात झेली है, ये जगह हर रात सदियों तक इस तड़प को दोहराएगी। जो कोई भी इस वक्त यहाँ आएगा वो कभी वापस नहीं जा पाएगा, वो हमारा हिस्सा बन जाएगा। और पता है आपको, जब एलिजाबेथ ने ये शब्द बोले तो उस वक्त रात के ठीक 11:45 हो रहे थे। और यही वजह थी कि राहुल चाहकर भी उस एरिया से बाहर नहीं भाग पाया, क्योंकि एलिजाबेथ का वो श्राप जो उसने तड़पते हुए दिया था वो यहाँ आज भी एक्टिव है। ऐसा नहीं है कि राहुल अकेला इस चक्रव्यूह का शिकार हुआ। पुलिस के रिकॉर्ड्स खंगालने पर पता चलता है कि साल 2015 में एक और शख्स इस बिल्डिंग के जाल में फंसा था, जिसके साथ जो हुआ वो राहुल की कहानी से भी बहुत डरावना था। ये कहानी है समीर की, जो मेरठ का एक लोकल लड़का था और अपने दोस्तों के साथ शर्त जीतने के लिए रात के 11:30 बजे जीपी ब्लॉक के पास पहुंचा। उसके दोस्तों ने कहा था कि अगर वो इस बिल्डिंग के अंदर जाकर 15 मिनट बिता दे तो वह शर्त जीत जाएगा। समीर हंसते हुए बिल्डिंग के अंदर चला गया कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो अभी आया मैं 15 मिनट में वापस। समीर अंदर जाता है, अपने फोन की टॉर्च जलाता है और पहली मंजिल के कमरे को देखने लगता है। तभी अचानक समीर को किसी की धीमे धीमे रोने की आवाज आती है, जैसे कोई लड़की सिसक रही हो। समीर ने कमरे के दूसरे कोने में टॉर्च घुमाई तो उस कोने में एक लड़की बैठी हुई रो रही थी, जिसने लाल कलर का गाउन पहना हुआ था और उसका चेहरा पूरी तरह घूंघट से कवर था। समीर को लगा कि शायद कोई प्रॉब्लम में है, तो उसने आगे बढ़कर पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आप ठीक हैं? उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से अपने घूंघट को उठाया। जैसे ही घूंघट उठाया समीर के होश उड़ गए, क्योंकि उस लड़की का चेहरा था ही नहीं, ना आंखें ना मुंह, बस एक धुंधला सा साया। समीर चीखते हुए पीछे हटा और सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरा तो उसने देखा कि मेन गेट गायब हो चुका था। वहां सिर्फ एक पक्की दीवार थी। वो घबराकर वापस ऊपर भागा खिड़की से कूदने के लिए, लेकिन जैसे ही वो पहली मंजिल के उस कमरे में वापस आया और उसने देखा कि वहां मेज पर एक मोमबत्ती जलाकर 4 लोग बैठे हैं और उनके बीच एक 5वां शख्स भी बैठा था, जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। समीर ने डरते डरते उस 5वें शख्स के कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही वो शख्स मुड़ा, समीर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो 5वां चेहरा किसी और का नहीं बल्कि खुद समीर का था। वह यह देखकर बेहोश हो गया। अगली सुबह वह बेहोश हालत में उसके दोस्तों को बिल्डिंग के बाहर मिला। वो वहां से तो बच निकला, पर उसका बचना भी किसी काम का नहीं था, क्योंकि वहां से निकलने के बाद उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और कुछ दिन बाद ही उसकी भी मौत हो गई। मेरठ का जीपी ब्लॉक आज भी उस मेरठ रोड के किनारे एक खामोश मौत की तरह खड़ा है। इंडियन आर्मी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बिल्डिंग को लोहे के ऊंचे और कटीले तारों से पूरी तरह सील कर दिया है, ताकि कोई मासूम भटककर इस चक्रव्यूह में कदम ना रख दे। अगर आप मेरठ के उस मॉल रोड वाले रास्ते से गुजरें और रात के ठीक 11:45 बज रहे हैं तो जल्द से जल्द जीपी ब्लॉक वाले एरिया को पार करें। क्या पता आपका भी हाल ऐसा ही हो जैसे राहुल और समीर के साथ हुआ था।
डर की दास्तान में बस आज इतना ही। मेरा नाम शाइनर, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।